जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। आज मैं आई हूँ आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वन रिसेंट साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एंड ये साइन किया गया है भारत और ईएफटीए के बीच में, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच में। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या है इसके सारे मेन पॉइंट फीचर्स। So India signed a $100 billion free trade agreement with the four-member European bloc and will lift most important tariffs on the industrial products from these countries in return for the investment over 15 years. आपने आज से पहले भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हुए देखे गए होंगे, बट $100 बिलियन बेसिकली है क्या? और ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की भी बात की गई है, और जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डिसाइड किया गया है दैट इज द $100 बिलियन, और ये जो टाइम स्केल इसमें रखा गया दैट इज टू द 15 years. So the deal signed with the European Free Trade Association EFTA, इन्हीं के साथ इस पर्टिकुलर डील को साइन किया गया है. So after several rounds of negotiations spanning 16 years, so these will be the main sectors में, हर एक सेक्टर में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो गए, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, उनमें जो है इन्वेस्टमेंट्स देखी जाएंगे. So India has a four such agreement since 2014. 2014 means why it is 2014 because मोदी जी यहाँ पे पावर में आए थे, एंड ये उसके बाद ये फ्री जो ट्रेड एग्रीमेंट है दैट इज द फोर्थ वन. इससे पहले ऑलरेडी मॉरिशियस, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ ये लोग साइन कर चुके हैं. अब ये जो एफ्टा है दिस इज बेसिकली इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ यूरोपियन यूनियन, बिकॉज यूरोपियन यूनियन के बारे में आपने सुना होगा, बट एफ्टा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स फ्री ट्रेड अमंग द मेंबर कंट्रीज. और बात करें कि जो एफ्टा है इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड द लिechtenstein. सो ये चार जो हमारी कंट्रीज है दे कंबाइंडली मेक दिस एफ्टा. सो ऑल नॉन यूरोपियन यूनियन नेशंस दैट विल गेट एक्सेस टू द. अब नाउ यहाँ पे बात हो रही है कि अब ये जो चार नेशंस है जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, नाउ दे विल बी डायरेक्टली डीलिंग विद इंडिया एंड yes, the growing market of 1.4 billion peoples. So it will have the path for the mutual growth and the prosperity, and at this particular time, yes, we all are seeing, we are talking about the global world. तो हम सब देख रहे हैं कि एक साथ सबका डेवलपमेंट कैसे किया जाए with the prosperity, and it will also boost exports, promoting investment and creating employment. Yes, जब ट्रेड आएगा, बिजनेस आएगा, तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जरूर जाएंगे. So we will be seeing in this particular, तो ये रहा हमारा नॉर्वे, दिस इज आवर आइसलैंड, देन इज लिechtenstein एंड द स्विट्जरलैंड. तो ये चार मिलकर बनाते हैं हमारा एफ्टा, दैट इज द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन. नाउ डील इन्वॉल्व्स एफ्टा कंट्रीज कमिटिंग टू इन्वेस्ट. अब इनके सर एक तरफ से तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि जो हमारे हाई टैरिफ ड्यूटीज हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी ड्यूटीज लगती हैं उनको हटा दिया जाएगा या रिड्यूस कर दिया जाएगा, बट द पॉइंट इज इन अ रिटर्न भारत जो है फोकस कर रहा है कि वहां से $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, पर्टिकुलरली इन चार कंट्रीज से, और वो है बात अगले 15 सालों के लिए. So and cover various aspects such as trade in goods, rules of origin, intellectual property rights, services, investment promotion, government procurement, टेक्निकल ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड फैसिलिटेशन. तो इन सब सेक्टर्स को भी इसमें अनकॉर्पोरेटेड में भी काम किया जाएगा. सो इंडिया विल लिफ्ट, या तो पूरा का पूरा जो भी ड्यूटीज होंगी उनको हटा दिया जाएगा या फिर पार्शियली उनको रिमूव कर दिया जाएगा. वेरी हाई कस्टम ड्यूटीज और 95.3% ऑफ द इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट आता था उसके ऊपर 95.3% की जो ड्यूटीज थी, यस उनको भी उनके बारे में भी बात की जाएगी. एक्सक्लूडिंग गोल्ड आइदर इमीडिएटली और ओवर टाइम. सो यस गोल्ड के ऊपर अभी ऐसा कुछ नहीं आया है कि, बट बाकी जो भी चीजें इंपोर्ट होके आएंगी वहां से, सो यस द थिंग्स विल बी, जो उनकी ड्यूटीज है उनको एडजस्ट किया जाएगा. So Norwegian companies exporting to India meet high import taxes of up to 40% on the certain goods. Under agreement, Indian agricultural exporters will enjoy liberalized trade rules in the form of a tariff concession. So yes, जो भारत से भी जो एक्सपोर्ट किया जाता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज को, उनको भी इसमें रिलीव जरूर दिया जाएगा. एंड जो मैंने पहले भी आपको कहा कि जॉब्स दैट इज द एम्प्लॉयमेंट भी इसके अंदर बढ़ेगा. ना पैक्ट कवर सम न्यू एलिमेंट, जैसे कि हमने अभी स्टार्ट की, जैसे कि कुछ और चीजें भी नई जो इसमें इंक्लूड की गई है टैरिफ्स एंड ऑल के सिवाय, दैट इज द इंटेलेक्चुअल राइट्स एंड द जेंडर इक्विटी. सो दिस इज समथिंग न्यू व्हिच इज added in this particular agreement. So it is a modern trade agreement, fair, equitable, win-win for all the five countries. India is EFTA's fifth largest trading partner after EU, United States, UK and China and भारत. और ये EFTA की बात करें, so yes, जो इंडिया है that is the fifth largest traded partner.
So with a total two-way trade of $25 billion in 2023, so this was the trade number जो कि भारत और एफ्टा के बीच में हुआ था इन 2023. 1960 में इसको बनाया गया था, काउंटर किया गया था, EU को इसी के लिए इस पर्टिकुलर एसोसिएशन को बनाया गया था. And EFTA has already signed about 30 trade agreements with some 40 countries and territories outside the European Union. So अब बात करें कि क्यों इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखा जाता है तो उसके अंदर नॉर्मली यही होता है कि दोनों देश जो हैं वो अपनी ड्यूटीज या तो हटा देंगे या पार्शियली उनको कम कर देंगे. बट द पॉइंट इज इसमें पहली बार देखा गया कि इस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इन्वेस्टमेंट वाला फैक्टर भी डाला गया. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? So India run a trade deficit. I hope you all know with that trade deficit. Yes, जब हमारे जो बैलेंस शीट्स में अमाउंट्स में चेंज देखा जाता है, so India runs a trade deficit with most of its top trade partners. यूएस के साथ ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन बाकी चीजों में yes हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला. So this is also true in the case of FTAs that India has signed in the past, especially with the ASEAN nations. While ASEAN FTA did not help India secure intermediate products, India's increasing average tariff have meant that India's FTA partners have better access to Indian market after tariff elimination. So yes, जो tariff का जो adjustment है, because देखा ये गया जहाँ पे FTA साइन हुआ है, ये FTA नहीं साइन हुआ, लेकिन फिर भी trade deficit देखा गया. मीन्स या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसी के ऊपर हम बात की जाए. डिटेल में आप लोगों ने जरूर इकोनॉमिक्स में इसके बारे में पढ़ा होगा. सो यस, सो दैट वाज देयर. एंड इसीलिए पर्टिकुलर ट्रेड डेफिसिट को एनहांस करने के लिए या नॉर्मली उसको कम करने के लिए, इन द सेंस उसको सही करने के लिए इन्वेस्टमेंट वाला फैक्टर भी इसमें इंक्लूड किया गया. स्विट्जरलैंड जो कि भारत का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है अमंग द एफ्टा कंट्रीज, डिसाइडेड टू एलिमिनेट इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स फॉर ऑल कंट्रीज. अब ये थी एक डिफिकल्टी जो भारत के लिए ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती थी. रीजन बिंग, स्विट्जरलैंड ने कहा है कि वो सारी की सारी इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो हटा देगा सब कंट्रीज के लिए, एंड जनवरी से उन्होंने इसको अप्लाई भी किया था. और इससे भारत को ये प्रॉब्लम थी कि जो भारत का 98% ऑफ इंडियाज $1.3 बिलियन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट वो जाता था स्विट्जरलैंड, दैट इज इन द फिस्कल ईयर 2023. लेकिन अब जब सब कंट्रीज के लिए ड्यूटीज हटा दी गई हैं, सो द पॉइंट इज कंपटीशन विल बी स्टिफर, क्योंकि बाकी कंट्रीज से भी अब वहां पर क्या होगा, एक्सपोर्ट आएगा, वहां पे कंपटीशन बढ़ेगा. नाउ देयर विल बी डाइवर्सिटी. सो यस, इसीलिए जो स्विट्जरलैंड का इस एक्शन के बाद कि सब के लिए ही ड्यूटीज हटा दी गई, तो भारत का ये जो पर्टिकुलर सारी की सारी एफ्टा कंपनीज को टारगेट करना इज रियली अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड. At the last, think tank Global Trade Research Initiative said that the exporting agriculture produce to Switzerland remains challenging due to complex web of tariffs, quality standards, and approval requirements. EFTA has not shown any inclination to make agriculture tariff zero on the most basic agricultural produce. So ये कुछ difficulties देखी जा रही हैं, because जहाँ पे हम बात करें एक तरफ इस एफ्टा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, लेकिन जैसे स्विट्जरलैंड में हमने बात की कि उन्होंने सबके लिए ड्यूटी फ्री कर दिया, एंड सेकंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर वो अभी भी कुछ चीजों में कहते हैं कि दे विल नॉट बी डिक्रीजिंग, या कोई भी हम उसका एलिमिनेट नहीं करेंगे ड्यूटीज को. सो यस, इन द फाइनल बस वी कैन से कि $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आएगा इन कंट्रीज के द्वारा, जो कि एफ्टा का पार्ट है, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. ट्रेड डेफिसिट भी कम होता देखा जाएगा, एंड उसकी जो एक नंबर है वो एक अच्छे उस पे जाएगा. सो यस, दैट वाज ऑल द थिंग्स व्हिच विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट. अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारा बैच बैठता है, आप उनमें ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड जो कि warrior10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So आपको मिलेगा 10% का ऑफ. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.